हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 50 समझाने वाली हूँ, जिसकी डेट है मेरे पास 2 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट का टॉपिक है हमारे पास वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आज हम त्रिज्यखंड के बारे में जानेंगे और उसके क्षेत्रफल के बारे में। बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है। ठीक है, सिर्फ कुछ सूत्र हैं जो आपको अच्छे से याद करने हैं। ठीक है ना, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हर क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप मैंने इसमें आपको समझाया है। देखिए, सबसे पहले आपको कह रहा है याद कीजिए और उत्तर दीजिए। कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल। कितने बच्चों को याद है वृत्त का क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। जिन बच्चों को याद है बहुत अच्छी बात है, आपको याद है। ठीक है, ऐसे ही याद रखना ताकि आप बोर्ड एग्जाम अच्छे से दे सको। और जिनको याद नहीं है तो वो भी अच्छे से इसको पहले याद कर ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 3 सेमी और केंद्र ओ वाला एक वृत्त बनाइए। चलिए, 3 सेमी से एक वृत्त बना लेते हैं। अब मैं तो यहाँ ऐसे ही बना रही हूँ, लेकिन आप किससे बनाने वाले हैं? आप ये प्रकार से बनाने वाले हैं। ठीक है ना, और ये केंद्र मेरा ये रहा ओ। अब कह रहे हैं केंद्र में 60 डिग्री का कोण बनाते हुए इसकी दो त्रिज्याएं बनाइए। तो दो त्रिज्या बनानी है तो चलो दो त्रिज्या बना लेते हैं। और एक कोण भी बनाना है ना, तो इनके बीच में ही था ना कोण, तो ये रहा 60 डिग्री। ये आपकी 3 सेंटीमीटर दी है, ये भी आपको 3 सेंटीमीटर दी है। ठीक है ना, ये मेरी त्रिज्यखंड। अभी इसके बारे में ही हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन 3 कह रहा है पूरे वृत्त का केंद्रीय कोण। तो देखो, पूरे वृत्त का केंद्रीय कोण होता है 360 डिग्री का। ठीक है, याद कीजिए एंड उत्तर दीजिए। हो गया। चलिए अब करते हैं वृत्त का त्रिज्यखंड। तो ये हम यहाँ करेंगे, वहां पर इतना स्पेस नहीं है तो मैं आपको यहाँ समझाऊं। देखो, वृत्त का त्रिज्यखंड है क्या? ये वो भाग होता है जो दो त्रिज्या, ये दोनों त्रिज्या जो ब्लैक वाली है अंदर, ठीक है, और एक जो चाप, इनसे मिलके बनता है। ये है आपके पास पूरा जो ये येलो पार्ट है ना, ठीक है, इसको बोलते हैं, जो ये पीला रंग जिसमें भरा हुआ है, ये आपके पास है त्रिज्यखंड। ठीक है, अब जो ये त्रिज्यखंड है, मैं यहाँ लिखती हूँ इसको एक बार। त्रिज्यखंड जो है ये दो पार्टों में बटा हुआ है। एक है लघु, ठीक है, और एक है दीर्घ। अब ये दोनों क्या है? तो देखो, ये दोनों है क्या? लघु मतलब छोटा। ठीक है, तो जो ये पीले वाला पीले रंग से जो भरा है, ये है मेरे पास लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, फिर ये दीर्घ कौन सा है? तो जो ये नीले रंग से भरा है, ये है मेरे पास दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, देखो ये जो होता है ये बड़े वाला है, तो ये बड़ी चाप है। ठीक है तो ये भी दो त्रिज्या के बीच में ही ना, दो त्रिज्या और एक चाप से ही तो बन रहा है, लेकिन ये बड़ा है इसलिए इसे दीर्घ बोलते हैं, और ये छोटा है इसलिए इसे लघु बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, जो पीला रंग जिसमें भरा है वो लघु त्रिज्यखंड है, और जो जिसमें नीला रंग भरा हुआ है वो दीर्घ त्रिज्यखंड है। चलो, ये तो हमारे हो गए। अब इनमें एक एक कोण बनता है। तो लघु का जो कोण होता है ना, वो तो आपको यहाँ दिख ही रहा है, आपकी आकृति में ये वाला थीटा है। तो फिर जो कोण इसका है दीर्घ का, वो कितना होगा वो आपको नहीं दे रखा, लेकिन वो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो वो आप? देखो, अगर मैं इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस पूरे वृत्त का जो कोण होता है, पूरे वृत्त का भी हमने किया था 360 होता है, किया था ना अभी पीछे रिकॉल वाले में कि याद कीजिए और उत्तर दीजिए में। अगर उस पूरे में से ये वाला हटा दूं, जो ये थीटा है, तो हटा दो, तो आपका क्या बचेगा? इस नीले वाले का ही तो बचेगा, और नीला वाला क्या था मेरे पास? दीर्घ त्रिज्यखंड, यही था ना, तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो देखो इसका कोण भी निकल गया, जबकि मुझे आकृति में सिर्फ लघु का दे रखा है, दीर्घ का नहीं दे रखा, लेकिन मैंने उससे दीर्घ का भी निकाल लिया। ठीक है, चलिए, त्रिज्यखंड का आपको पता चल गया, दो भागों में बटा हुआ है, दोनों भाग समझ में आ गए, उसके कोण समझ में आ गए। अब ना यहाँ पर आपको दैनिक जीवन के कुछ उदाहरण दे रखे हैं। तो आप देखो, यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है पिज्जा। ऐसे ही काट के खाते हो ना आप पिज्जा, लगभग शायद सभी बच्चों को पसंद होगा। तो देखो ये क्या है? त्रिज्यखंड है, नहीं है? ये दो इसकी त्रिज्या और ये इसकी चाप है। तो इसका मतलब अब जब भी आप पिज्जा खाने वाले हो तो आपको क्या याद आने वाला है? आपको वृत्त का त्रिज्यखंड याद आने वाला है। आने वाला है ना, बिल्कुल। अगर ये उदाहरण आपके दिमाग में सेट हो गया तो बिल्कुल 101% जब जब आप पिज्जा खाओगे आपको ये त्रिज्यखंड जरूर याद आएगा, कि हमारी वर्कशीट में बना हुआ था, वर्कशीट नंबर 50 में। और ये क्या है? त्रिज्यखंड का उदाहरण है। ठीक है, उसके साथ साथ और भी उदाहरण है। ये पाई चार्ट आपने बनाया होगा 7th 8th में। ठीक है, और ये क्या है? पैकमैन, ये गेम होता है। तो देखो, ये वाला जो है ये दीर्घ है, और जो ये वाला बना है ये तो कट हो गया अभी यहाँ से।
ठीक है ना, क्योंकि ये गेम ही ऐसा होता है कि ये जो गोलियां होती है इनको खाना होता है शायद, है ना, ऐसा ही कोई गेम होता है। कुछ बच्चे खेलते भी होंगे इसे, ठीक है, मैं नहीं खेलती हूँ, इतना नहीं पता है। हाँ, इतना पता है ये एक गेम होता है, बच्चों के मुंह से ही मैंने ये गेम का नाम सुना हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ आपको उदाहरण दे रखे हैं किसके, त्रिज्यखंड के। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल पे। क्षेत्रफल मतलब एरिया, दोनों का होगा बिल्कुल, लघु का भी और दीर्घ का भी। लघु का क्या होता है, देखो लघु का अगर मैं यहाँ लिख दूं क्षेत्रफल दोनों के, वहां पर आएंगे नहीं, इतना स्पेस नहीं है, और फिर आपको अच्छे से समझ में भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो लघु का अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो वो होता है मेरे पास थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ये तो देखो एक छोटा सा सूत्र है, आपको याद करना पड़ेगा। एक वर्कशीट में एक सूत्र तो आप याद कर ही सकते हो, है ना, सिर्फ एक यही याद करना है। फिर आप सोच रहे होंगे कि दीर्घ का क्या कैसे निकलेगा, कि जो हमें याद नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल दीर्घ का नहीं याद करना, और मैं कहूंगी भी नहीं आपसे कि ये याद करो। देखो ये निकलेगा कैसे, आपको पता है ना, दीर्घ ये वाला है। तो अगर मैं इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से पूरे इसका लघु का हटा दूं तो दीर्घ का ही बचने वाला है ना। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आपको याद है पाई आर स्क्वायर, अभी आपने याद कीजिए और उसमें भी बताया मुझे, है ना। इसमें से मैंने क्या किया, लघु का हटा दिया। लघु का तो मुझे याद करना पड़ेगा, मैंने पहले ही बोल दिया, है ना, तो ये तो हमने याद कर लिया था। तो चलो हटा दो, आ गया दीर्घ का। तो देखो दीर्घ का आपको कोई भी सूत्र याद नहीं करना पड़ा, नहीं करना पड़ा ना, बस एक चीज याद करनी पड़ी कि अगर आप पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु का क्षेत्रफल हटा दोगे, लघु त्रिज्यखंड का, तो आपके पास दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए ये दोनों के ये भी यहाँ पर हो गए। ठीक है, ये आपको बता रखा है कि उन्होंने किस तरीके से निकाला है इसका क्षेत्रफल, तो आप एक बार इसे पढ़ लेना, बहुत आसान सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पर, दो तीन चीजें और दे रखी हैं, एक सेमी सर्कल, अर्धवृत्त और एक क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। सेमी सर्कल आप सब समझते हो, आधा सर्कल, ठीक है ना, आधा वृत्त जिसे हम बोलते हैं अर्धवृत्त। ठीक है, एक वृत्त को आधा कर दो। ठीक है ना, अब देखो जब मैंने वृत्त को आधा किया तो उसका जो वो था क्या कहते हैं, हमने अभी रिकॉल वाले में किया था कि उसका जो पूरा कोण था 360 का वो भी आधा हो जाएगा, तो केंद्रीय कोण जो है वो मेरा 180 हो जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट का मतलब है चतुर्थांश, मतलब एक चौथाई, वृत्त का एक चौथाई भाग। तो आप देखो एक चौथाई बना हुआ है ये, और अगर आप ध्यान से देखो ना, ये आपका त्रिज्यखंड ही बना हुआ है, ये दो त्रिज्याएं आपकी और ये चाप, और ये रहा वो आपका थीटा 90, बना है नहीं बना, तो ये एक तरीके से त्रिज्यखंड ही बना हुआ है। तो क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश, मतलब क्या है, एक चौथाई पार्ट आपके वृत्त का। ठीक है, तो फिर 360 यही था ना मेरा केंद्रीय कोण, इसको भी फिर एक चौथाई करना पड़ेगा, तो 90 आ गया, तो ये रहा 90। ठीक है ना, तो चलिए ये भी हो गया। अब यहाँ पर एक बात आती है, वो क्या कि अगर आपको जो आपके प्रश्न है उसमें सिर्फ त्रिज्यखंड लिखा है, तो मुझे कौन सा लेना है, लघु या दीर्घ, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो हमेशा आपको लघु लेना है, दीर्घ नहीं लेना। जब आपको दीर्घ लेना होगा ना तो वो आपको प्रश्न में लिख के देगा, तो ये इसी नोट में लिखा हुआ है, जो आपको याद रहना चाहिए हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो ये आप देखो उसके वही सेम बना रखे हैं, ये हर चीज सेम है, हमने सब चीजें समझ ली कि लघु त्रिज्यखंड क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है, इनके क्षेत्रफल क्या होते हैं, कोण क्या होते हैं इनके। ठीक है, सेमी सर्कल ये अर्धवृत्त और चतुर्थांश ये भी समझ लिया, इसके उदाहरण भी देख लिए हमने, पिज्जा याद रखना, पिज्जा बिल्कुल। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं हम अपने उदाहरण पे। पहला उदाहरण तो बहुत ही आसान है, कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण है 60। देखो सिर्फ त्रिज्यखंड लिखा है, लिख के नहीं दिया कौन सा है, तो मैंने कौन सा मानना है, मैंने लघु मानना है। ठीक है, तो क्या था आपके पास क्षेत्रफल का सूत्र, वो था आपके पास थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, यही था। थीटा की जगह 60, 360 ऐसी है, पाई कुछ नहीं दिया, 22/7 मैंने लिख दिया है, आर मुझे 60 रखा है। ठीक है, अब कुछ बच्चों का मेरे पास कमेंट आया था कि मैम हमें कटिंग करना नहीं आता, किन नंबर्स को कैसे कट करें। तो देखो 10th में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये आना चाहिए। ठीक है, मैं आज आपको इस क्वेश्चन में एक बार बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कटिंग करके समझा दूं, ताकि जिन बच्चों को नहीं आता उनको आ जाए, और जिनको आता है उनको और अच्छे से आ जाए। ठीक है, दोनों के लिए ही इसमें फायदा है। देखो 0 से 0 कट कर दिया, 6 से इस 36 को कट किया 6, आप इस वाले 6 से भी कट कर सकते थे, अब इस 6 से इस 6 को कट कर दिया।
ठीक है, क्या बचा 22 मल्टीप्लाई 6, ऊपर बचा है अंश में, नीचे 7, बस 132/7 आपका आंसर। ठीक है ना, लिखना सेम आपको ऐसी है जो इसमें लिखा हुआ है, मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर जो आपकी ये कैलकुलेशन थी ये करके दिखा दी है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 2 पे आते हैं। कह रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक चाप केंद्र पर 60 का कोण अंतरित करती है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपको लिख के दिया है, इसका करना है दीर्घ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका सूत्र क्या था, तो वो तो मैंने आपको याद ही नहीं कराया दीर्घ का, है ना, हमने तो सिर्फ किसका, लघु का किया था ना याद, θ/360 πr²। तो हमने दीर्घ का निकाला कैसे था, अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल से इस लघु का क्षेत्रफल हटा देंगे तो ही तो दीर्घ का आएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, πr²। इसका मतलब पाई की जगह कुछ नहीं दिया, 22/7, आर दी हुई है 21 × 21, 7 से इस 21 को कट किया 3, 22 × 3 × 21। ठीक है ना, अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आने वाला है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, किसका निकालूं, लघु का भी निकाल लेती हूँ साथ के साथ ही, फिर नीचे माइनस कर दूंगी। इसका सूत्र देखना, लास्ट में जब हम वर्कशीट के लास्ट तक पहुंचेंगे ना, इसी वर्कशीट के लास्ट तक 50 के, आपको ये सूत्र याद हो जाएगा, पक्की बात है याद हो जाएगा, अगर आप हर क्वेश्चन में इसको बोल बोल के लिखने वाले हो, θ/360 × πr²। ठीक है, मुझे बताना जरूर कितने बच्चों को लास्ट तक ये याद हो गया है। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में बताना अपने नाम के साथ। थीटा दे रखा है 60, ये 360, पाई 22/7, आर 21 × 21। ठीक है, 0 से 0 कट किया, 6 से ये 36 कट किया है मैंने, 7 से ये कट किया 3, क्या बचा 22 × 3 × 21/6। इस 3 से ये 6 भी फिर कट कर दिया, और इस 2 से ये 22 कट कर दिया, 11 × 21 बहुत छोटा सा कर दिया है ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या निकालना था, दीर्घ का, अब निकल जाएगा आसानी से, सब चीज निकाल ली, बस माइनस करना है आपको। कैसे निकालू, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है उसमें से माइनस कर दो किसका, लघु त्रिज्यखंड का। ठीक है, त्रिज्यक, एक सेकेंड रुको, मैं इसको दोबारा लिखती हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है मेरे पास यहाँ पर, इसीलिए। ठीक है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मैंने क्या किया, माइनस कर दिया। तो चलो मैं यहाँ कर देती हूँ माइनस। ठीक है, तो 1386 में से मैंने माइनस किया 231, तो मेरा आंसर आ गया 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको यही निकालना था। ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना था। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। कह रहा है एक घड़ी की 14 सेंटीमीटर लंबाई वाली मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो आपके पास ना एक घड़ी है, वो वृत्त के आकार की है, आपके पास यहाँ बनी हुई नहीं है वो आकृति, मैं बना देती हूँ। ठीक है, तो मिनट की सुई आप सब जानते हो कैसे भी हो सकती है, तो मैंने ये वाली मिनट की सुई मान ली है। ठीक है, ये मुझे दे रखी है, इसकी लंबाई 14, ये भी 14 ही होगी, क्योंकि ये मेरे पास जो वृत्त है ना उसकी त्रिज्या बन गई है, एक तरीके से बन गई ना त्रिज्या। चलिए, तो अब यहाँ पर मुझे कह रहा है कि क्या करना है, सुई द्वारा 5 मिनट में उसने कितना क्षेत्रफल लिया, कितना एरिया, कितना क्षेत्रफल आया, वो मुझे निकालना है। लेकिन मुझको यहाँ पर ये कोण तो दे ही नहीं रखा। अब जब मुझे ये कोण नहीं दे रखा तो मैं उसके बिना कैसे निकालूं, त्रिज्या तो मुझे दे रखी है। ठीक है, तो कैसे निकाला जाए, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वृत्त की त्रिज्या आपको 14 दे रखी है, मिनट सुई द्वारा 60 मिनट में बना कोण, 60 मिनट में जो मिनट की सुई है ना वो 360 का कोण बनाती है 60 मिनट में, तो फिर 5 मिनट में कितना बनाएगी, तो क्या करूं मैं, इस 360 को 5 से तो गुना कर देती हूँ और 60 से, ठीक है, भाग कर देती हूँ, ये कट गया। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई किया इसको,
या आप डायरेक्ट काट दो इसको, तो वो आ गया आपका 30। इसका मतलब 5 मिनट में वो क्या करती है, 30 डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का। 360 को आपने क्या किया, 5 से क्या किया है यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, और 60 से क्या किया है, डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो आपका आ गया कोण आ गया। बस अब आपको क्या करना है, अब तो आपको क्षेत्रफल निकालना है। फिर वही सूत्र, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा मैंने खुद निकाला है 30, मुझे क्वेश्चन में नहीं दिया था। पाई के लिए कुछ नहीं बोला, 22/7। आर तो मेरा 14 ही होगा, उस जो मिनट की जो सुई है उसकी जो लंबाई है वही मेरा आर है, ठीक है। 0 से 0 कट गया, इस 3 से 36 काटा, 12 आया। इस 7 से 14 काट दिया, 2 आया। 22 इंटू 2 इंटू 14 अपॉन में 12 बचा, ठीक है। इसको इससे अभी भी कट कर दिया, 6 आ गया। अभी भी बहुत कट हो रहा है, ये हो रहा है बिल्कुल, ये 3 पे, ये 11 पे, ठीक है ना। अब जब आप इस पूरे को सॉल्व करने वाले हो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करके आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर यहाँ पर आएगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैंने आपको हर क्वेश्चन में कटिंग बता दी है कि आपको कटिंग करनी कैसे है, ठीक है ना। तो अब आपको इसी तरीके से करनी है। चलिए अब जो हमें खुद से करने हैं उन्हें देखते हैं। आपसे यहाँ पर कह रहा है, पहला प्रश्न है आपके पास यहाँ पर, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। दोनों क्षेत्रफल निकालने हैं, दोनों के, लघु का भी और दीर्घ का भी। चलिए पहले किसका निकालें, पहले हम लघु का निकालते हैं। जब कुछ नहीं लिखा तो क्या लेना है, लघु लेना है, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल याद हो गया, कुछ बच्चों को तो हो गया होगा याद अभी तक। तो थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। थीटा मेरे को दे रखा है 30 डिग्री, 360 ऐसी है, पाई लिख के दिया है स्पेशली, पाई 3.14, तो अब मैं यहाँ पर 3.14 ही लिखूंगी, ठीक है। आर है 4 इंटू 4, 0 से 0 काटा, 3 को यहाँ लिखा तो 12 आया कट करके, तो ये आया 3.14 इंटू में 4 इंटू 4 अपॉन में 12। यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ 2 0 आ गई, ठीक है। तो 3.14 इंटू में 16 अपॉन में 1200, ठीक है ना। अब मैंने आपको कटिंग करना सिखा दिया है, तो अब आप यहाँ पर खुद कट करने वाले हो, ठीक है। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है ना। बट आप इसे छोटा करके करना, इतना बड़ा मल्टीप्लाई डिवाइड मत करना, नहीं तो पेपर में बहुत टाइम लग जाएगा। चलो इसका लघु का तो निकल गया, अब साथ के साथ किसका निकालने, दीर्घ का, उसका भी निकालना है ना। तो चलो उसका भी निकाल लेते हैं हम यहाँ। तो इसका सूत्र तो हमने याद ही नहीं किया था, हाँ, लेकिन हमको पता है कि अगर हम अपने वृत्त के क्षेत्रफल से, ठीक है, इसका क्षेत्रफल, लघु का क्षेत्रफल हटा दे, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हटा दें तो मेरा दीर्घ का आ जाएगा, है ना। पाई की जगह 3.14, आर की जगह 4 इंटू 4, ये तो मैंने अभी ऊपर ही निकाला है 4.186। ये चीज आप ध्यान रखना, ये अप्रोक्स में है सारे आंसर, मतलब यहाँ पॉइंट के बाद और भी नंबर्स हैं, ठीक है। तो जब मैंने इसको इंटू किया तो मेरा ये आया -4.186। बस अब तो आपको माइनस करना है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 46.054 सेंटीमीटर स्क्वायर। अप्रॉक्स में आएंगे आंसर, याद रखना जितने भी हम निकालने हैं, पॉइंट के बाद 2 नंबर 3 नंबर आप कितने भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए दूसरे पे आते हैं। दूसरा आपसे कह रहा है, एक वृत्त का चतुर्थांश के चतुर्थांश मतलब क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या आपको दे रखी है। अच्छा, तो चतुर्थांश का तो हमने कोई भी ऐसा सूत्र याद नहीं किया कि कैसे निकलेगा उसका, तो क्या करें हम, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर देखो, पहले हम क्या करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वो तो हमको पता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई कुछ नहीं दे रखा, 22/7, आर मुझे 2 दे रखा है तो 2 ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन आपको वृत्त का नहीं निकालना, आपको तो चतुर्थांश का निकालना है ना। तो चलो अब उसका भी निकालते हैं। तो इसका कैसे निकालूं, तो अभी मैंने आपको बताया था कि चतुर्थांश है क्या, वृत्त का 1/4,
1/4 भाग ही तो है, तो इसका भी फिर 1/4 कर दो आप। 4 से क्या कर दो आप, इसको डिवाइड कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, अप्रोक्स में आएगा ये भी आपके पास। ठीक है ना, तो आ गया आपका क्षेत्रफल। तो इसका कोई ऐसा अलग से सूत्र नहीं है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालो और उसके बाद उसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से। ठीक है ना, चलिए लास्ट क्वेश्चन वर्कशीट का, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है किसी कार के 2 वाइपर जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं 115 के कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर है। पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ साफ होने वाले क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो आपके पास कार के 2 वाइपर है, आपने देखा भी होगा कार में जो वाइपर होते हैं। ठीक है ना, तो वो कैसे होते हैं, अगर मैं यहाँ पर आपको इस तरीके से कुछ होते हैं ना। ठीक है, तो ये आपको इनका कोण दे रखा है 115 और आपको इनकी क्या दे रखी है, जो वाइपर है ना, वो जो पत्ती है उसकी लंबाई दे रखी है 25। ठीक है ना, 25। तो आप देखो ये त्रिज्याखंडी तो बन गया मेरा, बना नहीं बना, 2 त्रिज्याएं, त्रिज्यखंडी तो ये 2 त्रिज्याएं मेरे पास और एक ये चाप है ना, सेम ऐसे ही है ये भी। इसका मतलब मुझे त्रिज्या दे रखी है 25, जो मेरी इस पत्ती की लंबाई है वो मेरी त्रिज्या है, और थीटा मुझे दे रखा है 115। मुझे निकालना क्या है, मुझको निकालना है पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ साफ होने वाला क्षेत्रफल, यही मुझको निकालना है। तो कैसे निकालूं, तो इतना तो मुझे पता चल गया कि इसमें जो है यही वाला सूत्र लगने वाला है, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये मेरी त्रिज्यखंड है। ठीक है, त्रिज्यखंड है नहीं सब मेरी, लेकिन ये 2 है तो इसको यहाँ पर इंटू 2 भी करेंगे, नहीं तो ये एक ही का निकलेगा, हमें दोनों का निकालना है। ठीक है, बस अब आपको कुछ नहीं करना है, एक बार आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, थीटा आपको दे रखा है 115 है, सिर्फ मान रखना है। पाई नहीं दे रखा, 22/7। आर जो वो पत्ती की लंबाई है वही तो मेरा आर है, तो लो इस 2 से इसको काटा 180 आ गया, तो यहाँ पर आया 115 इंटू 22 इंटू 25 इंटू 25। ठीक है, और नीचे आपके पास आया 180 इंटू में 7। ठीक है ना, अब मैंने इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया है, आप चाहो तो इन्हें और भी कट कर सकते हो, अब आपको कट करना आ गया ना, तो ये 180 इंटू 7। अब देखो 0 से 0 मैंने यहाँ जरूर काट दिया, तो ये आया 158125, और यहाँ पर 18 इंटू 7 आ जाएगा 126। अब आप डिवाइड कर दो, 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आपका आंसर अप्रॉक्स में है। इसका मतलब वो कितना क्षेत्रफल होगा, उस बुहार के साथ साफ होने वाला क्षेत्रफल कितना है, 1254.96। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, जिसमें 3 क्वेश्चन हमें करने थे, 3 उदाहरण दे रखे थे, और हमारे को पूरा बता रखा था कि क्या हमारे पास होता है ये जो सेक्टर हमने किया आज। ठीक है, त्रिज्याखंड वो हमारे को बता रखा था। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब जो नेक्स्ट वर्कशीट है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर आप किन किन बच्चों को ये सूत्र अच्छे से याद हो गया। ठीक है, थैंक यू।